इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। 10th और 12th दोनों में टॉपिक आपको एग्जिस्ट करता है, थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आई थिंक देयर इज टू वे ऑफ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट होता है सीरीज ऑर्डर एंड सेकेंड दैट इज द पैरेलल्स। ठीक है, एक तरीके से हम उसको सीरीज में ऐड करते हैं और एक पैरेलल में ऐड करते हैं। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पहला सीरीज ऑर्डर। सीरीज ऑर्डर क्या होता है? when two resistance which is connected as like the second terminal of first resistance that is connected to the फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड, यानी इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे इसका फर्स्ट टर्मिनल हो गया और इसका सेकेंड हो गया। ठीक, ये इसका फर्स्ट होगा, ये इसका सेकेंड होगा, ये इसका फर्स्ट होगा और इसका सेकेंड होगा। तो इसका सेकेंड टर्मिनल दूसरे वाले के फर्स्ट टर्मिनल से अगर ऐड होता है तो इस प्रकार का कनेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सीरीज ऑर्डर होता है। सीरीज ऑर्डर में क्या होता है कि जो करंट होता है वह सभी में इक्वल सप्लाई होता है। ऐसा देख सकते हैं जब इसमें हम आई एम्पीयर की करंट सप्लाई करते हैं तो जो करंट यहाँ पे सप्लाई होगा आई एम्पीयर वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा और यहाँ करंट जो होगी इसमें भी सप्लाई होगा। सपोज इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R1 है, या R2 है, या R3 है। ठीक, तो चूंकि ये पास है इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा। इसका पोटेंशियल सपोज V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और लास्ट वाले का पोटेंशियल जो है V3 है। तो बाई ओम्स लॉ अगर हम फाइंड करें, ओम्स लॉ अगर हम फाइंड करें पोटेंशियल एट द फर्स्ट रेजिस्टेंस ना, पोटेंशियल एट फर्स्ट रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस का अगर हम पोटेंशियल फाइंड करें तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले में करंट आई ही, रेजिस्टेंस R1 में V1 बराबर IR हो जाएगा। ऐसे अगर हम सेकेंड को फाइंड करें तो क्या हो जाएगा भाई? V2 इक्वल हो जाएगा IR2। और ऐसे अगर हम थर्ड पे फाइंड करें तो थर्ड पे क्या हो जाएगा? V3 इक्वल हो जाएगा IR3। टोटल पोटेंशियल की अगर हम बात करें, टोटल पोटेंशियल हो जाएगी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V की वैल्यू क्या होता है? IR, ये हमारे पास है IR1, इसकी वैल्यू है IR2 और इसकी वैल्यू है IR3। ठीक, तो अगर हम यहाँ से I कॉमन करके क्या कर दें? कट कर दें। यहाँ से हमें जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा हमारा कम्बिनेशन रेजिस्टेंस इन द सीरीज ऑर्डर। सीरीज ऑर्डर में कम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा। यानी कि हम अलग अलग रेजिस्टेंस लेकर के तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो जो टोटल आएगा इन तीनों के सम क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल। मैं इसको थोड़ा सा बगल में रख देता हूँ क्योंकि बाद में इसको हम लोग कुछ समझना होगा तो इसमें से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल ऑर्डर। ठीक, पैरेलल ऑर्डर क्या होता है देखिएगा, थोड़ा मैं चेंज कर ले रहा हूँ। पैरेलल ऑर्डर में बताया था कि जब कोई मोर देन 3 रेजिस्टेंस इस प्रकार से कनेक्ट हो कि सभी का फर्स्ट टर्मिनल एक ही पॉइंट से और सभी का सेकेंड टर्मिनल किसी दूसरे एक पॉइंट से अगर कनेक्ट हो तो इस प्रकार का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल ऑर्डर। ठीक है, जैसे एक बार उसमें हम आई पे करंट अगर सप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका करंट जो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें I1 करंट हो जाती है, इसमें I2 और इसमें I3 करंट सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सपोज इसमें R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है? R3 है। ठीक है, बट पोटेंशियल सबका क्या होगा? सेम होगा। पैरेलल में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये जब मोर रेजिस्टेंस क्या होते हैं इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं कि पोटेंशियल जो होता है सेम होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल ऑर्डर। या सभी का फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट पे हो और सभी का सेकंड पॉइंट एक जगह पे कनेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं पैरेलल ऑर्डर। पैरेलल ऑर्डर में देखिए करंट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो अगर हम निकालें बाई ओम्स लॉ, करंट अगर हम फाइंड करना चाहें,
करंट एट फर्स्ट रेजिस्टेंस का अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या जाएगा V अपॉन R1 हो जाएगा। सिमिलरिटी अगर हम सेकेंड पे फाइंड करें तो इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है, V अपॉन R2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम थर्ड की बात करें तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R3। ये तीनों में हमने करंट फाइंड कर लिया, ठीक। बट अगर आप देखें तो टोटल करंट क्या है, जो टोटल करंट अगर है उसकी बात करें ना तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हमारे पास मिल जाएगा। I की वैल्यू होती है V अपॉन R। ओम्स लॉ से अगर हम निकालें जैसे V इक्वल टू क्या होता है I है, यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो V अपॉन R में जाएगा, ये हमारे ओम्स लॉ से मिल जाएगा। तो I1 की वैल्यू क्या हमारे पास है V अपॉन R1 है, यहाँ पे V अपॉन R2 है और ये हमारे पास है V अपॉन R3। अगर V कॉमन अगर हम कट कर देंगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 by R1 1 by R2 एंड 1 अपॉन R3। ये मिल जाएगा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।